क्वेटा पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 40 जख्मी। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कमिश्नर क्वेटा हमजा शफकात कहते हैं, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुद को हमलावर ने किया था। जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द वॉक थ्रू के रास्ते नहीं, स्टेशन के दाखिली रास्तों से आया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान की धमाके की मजम्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वजीर आजम के जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब। कहा, शहरियों के जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्ती का बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी का क्वेटा धमाके में मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से ज़ायद रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। ट्रंप की जीत के बाद बानी PTI की रिहाई का बयानिया मज़ाक़ खेज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारर ने दावा किया, 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हिमायत हासिल की। PTI की सवाबी में जलसे की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने अटक में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब पुलिस ने मोटरवे M1 टच इंटरचेंज पर कंटेनर पहुंचा दिए। 6000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मोटरवे और GT रोड के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। जलसे से पहले ही हुकूमत की कापे टांगना शुरू हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनों के साथ सवाबी जाएंगे। जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संगे मील साबित होगा। अमन अमान के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमात, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 10 नवंबर तक होगा। गजा में 24 घंटे में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा। 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी, शहर के जनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। अमरीका का कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर की जानिब से कतर को पैगाम दिया गया है, दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा। कतर हमास के अहदेदारों के एहसास से मुंजमद करे। अमरीकी मीडिया का दावा है, अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया।
डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्विस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा, ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्विस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलत कारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। नेदरलैंड्स में इस्राएली तमाशाई आपस से बाहर हो गए। दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फुटबॉल मैच के बाद फलस्तीन के हक में निकाली गई रैली के शुरका पर हमला, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान तकरीर करता था, शुरू खत्म भी उधर ही करता। वो क्या कहता था मैंने कहा। मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई से मिलने जाएं तो हम सहूलतकार बनेंगे। मुलाकात होगी और तस्वीर जारी होगी तो ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहाँ सब जानते हैं बानी पीटीआई अपनी तकारीर में मौलाना के लिए क्या कहते थे। बानी पीटीआई से मुताल्लिक फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम बानी पीटीआई समेत किसी के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म का 3 माह के लिए बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान। ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल पर ज़्यादा बिल नहीं भरना पड़ेगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिजली के नर्ख में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रेट होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तला घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 22 रुपये 71 पैसे तक रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली सहूलत पैकेज से सनती और मौशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। ज़राए का कहना है, वफाकी हुकूमत बिजली के विंटर पैकेज की रियायत के लिए IMF को मनाने में कामयाब हो गई। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा, अब कशकोल लेकर नहीं आऊँगा। बड़े अदब से कहा, आपने बहुत मदद की, अब सरमाकारी के पैकेज लाएंगे। हर जगह यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान में सरमाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत अपने अखराजात पर बहुत तवज्जो दे रही है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई बढ़ने की शरह 6% पर आ गई। शरह सूद 15% पर आ गई। बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फ़ातिहा ख़ानी की। क़ाइम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा, इकबाल के अफ़कार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासिबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तक़रीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज जीतने का आज़म लिए एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है।